वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। 10 सहाबा का फतवा लिखा है कि जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ दी 110 सहाबा ने उस पर फतवा दिया कि वो काफिर हो गया। हालांकि हम अहनाफ उसको काफिर नहीं कहते, लेकिन बहरहाल वो शदीद तरीन फासिक व फाजिर है। ऐसा फासिक व फाजिर है वो कि अल्लाह अकबर, उसका एहतराम भी करने की इजाजत नहीं है। बल्कि इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि बाज़ शवाफ़े अइम्मा ने लिखा है कि जब बेनमाजी मर जाए तो उसकी कब्र का निशान जो है वो जो रहता है ना, ऊँट के कोहान की तरह जो हम मिट्टी बनाते हैं उस तरह कोहान की तरह ना बनाया जाए, बल्कि उसकी जमीन बराबर कर दी जाए, ताकि लोगों को इबरत हो कि जिसने खुदा के सजदे से जी चुराया आज उसकी कब्र का निशान भी मिटा दिया गया है। बेनमाजी का हाल ये तो दुनिया में लोगों की नफरत है, कीड़े मकोड़ों की नफरत है। खुदा वादहू ला शरीक, उससे किस कदर अल्लाह अकबर नाराजगी का इजहार फरमाता है। तो वो जो हदीस में मैंने शुरू की थी और अजान हो गई थी, आइए उसी को बात करके मुकम्मल करते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, जिंदगी में कभी नमाज नहीं, जागते की हालत में कभी नमाज नहीं छूटना चाहिए। अगर जाग रहे हैं तो जागते की हालत में कभी नमाज मत छोड़ो। खड़े होके नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो मगर पढ़ो। बल्कि हत्ता के वज़ू नहीं है तो तयम्मुम करो। तयम्मुम का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, ना वज़ू का इंतज़ाम है ना तयम्मुम का इंतज़ाम है, तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि कम अज़ कम नमाज जैसी सूरत ही बना लो। लेकिन अब भी नमाज छोड़ने की इजाज़त नहीं है। अब भी नमाज, इसलिए कि एक वक्त की नमाज हमने जो तर्क की है ना, अगर उसके एवज में सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहिए, वो जो फजीलत थी नमाज की, अब उस फजीलत को आप नहीं पहुंच सकते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो फजर की 2 रकअत सुन्नतें पढ़ता है ये उसके लिए पूरी दुनिया की नेमत से बढ़कर है। सुन्नत की ये बरकतें हैं तो फ़र्ज की बरकत क्या होगी। बड़ी अजीम चीज़ है नमाज। और हुजूर सरकार अहमद नूरी, सरकार नूरी मियां अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह अलैह, शायद उनका उर्स आज या कल गुजरा उनका उर्स, तो उर्स पाक उनका था कल। वो अपनी किताब सिराजुल अवारिफ में लिखते हैं, अगर बंदा सही ढंग से, उनके फरमान का मफहूम है हुजूर कल्बी के साथ नमाज पढ़े, तो वली बनने के लिए उसको किसी वजीफे की और किसी रियाजत की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सही तौर पे वो नमाज पढ़े ना हुजूर कल्ब के साथ, तो वो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपना दोस्त और वली यूं ही बना लेता है। नमाज को लोग समझते क्या है। अगर हम सिर्फ नमाज के पाबंद बने, हमने देखा है कि बंदा अगर अल्लाह के लिए नमाज का पाबंद बनता है, सही माना में वो नमाज का पाबंद बनता है, तो उसको बहुत बरकतें नसीब होती, क्योंकि नमाज अफजलुल इबादात है, अहमुल इबादात है। उसकी में क्या फजीलतें बार बार हम सुनते रहते हैं, इससे बड़ी फजीलत क्या होगी। तवज्जो आपकी अगर है तो अर्ज़ करूँ, नमाज की इससे बड़ी फजीलत क्या होगी। जितने अहकामात अल्लाह ने दिए पर्दे के पीछे से दिए, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। अल्लाह ताला आगे पीछे से ऊपर नीचे समतों से पाक है, लेकिन सारे अहकामात पर्दे में दिए, यानी कि कुदरत पर्दे में थी और अहकामात आ रहे थे। लेकिन जब नमाज देने की बात आई तो खुद बेपर्दा हो करके बुला करके अता फरमाया, सारे अहकामात ज़मीन पर भेजे। और जब नमाज का हुक्म देना हुआ तो महबूब को लामकां पर बुलाया और बुला करके अल्लाह ताला ने नमाज अता फरमाई। इससे नमाज की अहमियत पता चलती है। और फिर ये तो एक और ख़ास बात ये है कि फ़र्ज़ियत अपनी जगह, इबादत अपनी जगह, ये तो अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। और तोहफ़े की अहमियत जाहिलों से नहीं, तोहफ़े की अहमियत उज्जट लोगों से नहीं, तोहफ़े की अहमियत अहले मोहब्बत से पूछो। इसलिए कि हाय हाय क्या बात है, तोहफ़ा जिस बारगाह से आता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई दोस्त किसी दोस्त को तोहफ़ा दे, बड़ी बात। उस्ताद शागिर्द को दे, और बड़ी बात। पीर मुरीद को दे, और बड़ी बात है। वली अपने मानने वाले को दे, और बड़ी बात। सहाबी अपने गुलाम को दे, और बड़ी बात। नबी अपने उम्मती को दे, और बड़ी बात।
اس سے بڑی بات کیا ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور خاص بات یہ لے کر کس کے ہاتھوں سے بھیجا ہے. ہائے ہائے، دینے والی ذات کیسی، لانے والی ذات کیسی. دینے والی ذات کا کوئی جواب نہیں، لانے والی ذات کا کوئی جواب نہیں، تو وہ جو تحفہ آیا ہوگا اس کی شان کیا ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ. جن کو سجدے کی لذت ملی ہے، واللہ جن کو سجدے کی لذت ملی ہے ان کو سجدے کے سوا کسی چیز میں مزہ آتا ہی نہیں. اگر ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.